दरअसल ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ विधानसभा में 7 कदम भरते भरते कहीं नीचे गिराने की ये कोशिश भी दिखती है क्या? भाई ये कभी नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़े हो। नहीं, एक तो गरिमा जी आपको और अपने मित्र सुकेश जी को मैं बहुत मजबूती के साथ ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। हाँ। शिंदे स्थापित नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करके कोई चीज पाने वाली चीज का नाम है। नीतीश कुमार ने अपने शौर्य और पराक्रम से पहले आरजेडी से लड़कर के और ये मुकाम पाया है। जब 1995 में अलग हुए थे सारे देश के नेताओं ने उनको रिटर्न ऑफ कर दिया था। तब से लेके आज तक निरंतर बिहार में संघर्ष करते हुए वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए तो उनकी शिंदे से, आप दोनों हमारे मित्र हैं, आपसे निवेदन है कि उनको शिंदे से मत मिलाइए। शिंदे किसी मालिक का नाम नहीं है। हाँ। मालिकों के यहाँ से कुछ सामान पमान ले जाएं उठा करके, उसका नाम शिंदे है। नीतीश कुमार मालिक हैं। नीतीश कुमार के पसीने से और मेहनत से पार्टी बनी है, नंबर 1। नंबर 2, जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता ने अपनी नाराजगी या प्रसन्नता का कोई वक्तव्य अब नहीं दिया है। ये समाचार पत्रों के और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका है। तीसरा, कोई बताए मुझको, मैं चुनौती के तौर पे कहना चाहता हूं, कोई बताए कि कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र बैठे हुए हैं अभय दुबे जी, नीतीश कुमार जी या उनके किसी सहयोगी साथी ने क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से किसी भी स्टेज पर कई महीनों से कोई संपर्क किया है? भाई कमाल है। इस विषय पे हम क्या बहस करें? हाँ। आपके जो कंक्लूजन्स हैं उस पर हम क्या जवाब दें? हम जनता दल यू यहां है, वहीं रहेगा। आपकी अफवाहबाजी से, रिमर मॉन्गरिंग से, करेक्ट एसेसिनेशन से हमारी सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं सर। मैं अगर तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं एक सेकंड बीजेपी, मैंने अभी वो आंकड़ा दिया एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं फिर आपके सामने वो आंकड़ा रख देती हूँ। भाई जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सियासत करती है। बिहार में दरअसल जो खूंटा गढ़ता था वो नीतीश कुमार गाड़ते थे। 141 सीटों का आंकड़ा है नीतीश कुमार का, लड़े 141 सीटों पर। भाई घटते 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 101 सीट पर आ गया। सब कह रहे हैं परिवार बढ़ गया, तो परिवार बढ़ गया तो चिराग पासवान तो 1, 2, 3 सीटों से विधानसभा में ज्यादा नहीं जीत पाए, उनको 29 सीटें दे दी, जेडीयू की घटाकर 101 कर दी। एक तो गरिमा जी मेरे साथी बैठे हुए धनंजय जी, मैं थोड़ा इनसे उम्र में और अनुभव में ज्यादा हूँ। 1996 में, और सुकेश जी गवाह हैं उस घटनाक्रम के, शरद यादव जी और लालू प्रसाद, शरद यादव जी, रामविलास जी और देवेगौड़ा जी अलग हो गए थे मुख्यमंत्री के सवाल पर। इको हो रहा है गरिमा जी, इको हो रहा है। मैं दुरुस्त कराती हूँ सर, मैं दुरुस्त कराती हूँ, जरा आवाज दुरुस्त कीजिए। कैरी ऑन सर। तो हाँ, उसके बाद 1991 के चुनाव, 1991 नहीं, उसके बाद का चुनाव हुआ था, तो हाजीपुर में बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। शायद ये 2000 या 2001 की बात है, सुकेश जी बेहतर जानते हैं। लेकिन जनता दल अलग से चुनाव लड़ा था। अब मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आप जो मेन आपका सवाल है, हमारा और एलजेपी ने कभी इकट्ठे मिलकर चुनाव नहीं लड़ा है। एलजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। मैं उस घटनाक्रम का भी गवाह हूं। मैं, रामविलास जी और पारस जी तीनों बैठे हुए थे। नीतीश जी ने मुझे अधिकृत किया था बात करने के लिए, तो बात बनी नहीं थी। उसी दिन फिर राजनाथ जी जो अध्यक्ष थे उनकी और रामविलास जी की बात हो गई थी। तो सीटों का बंटवारा बिटवीन एलजेपी और इसके बीच में है, बीजेपी के बीच में। हाँ, अब पिछली बार मैं तो आइए सर, थोड़ा सा समय सीमित रहेगा ना। आइए सर सवाल पर। भाई एलजेपी आपका नया एंट्रेंट के तौर पर आपके गठबंधन में शामिल है। वो 29 सीटें ले गए, जीते मात्र 1, 2, 3 अपने पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में। जेडीयू की सीटें घटना, इस बात का भी संकेत भाई बीजेपी देती दिख रही है ना कि आपका स्ट्राइक रेट 37% का, सीटें आपकी 43, सबसे कम सीटें, तो आप 101 पर से ज्यादा पर क्या दावा कीजिएगा? मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं नीतीश कुमार को बीजेपी। तो नीतीश कुमार जी गठबंधन का चेहरा हैं और रहेंगे।
बहुत इसको किसी से कंट्राडिक्ट कराइए आप। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कंट्राडिक्ट कराइए। आप लोगों को छोड़ दीजिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए। किसी गठबंधन, रामविलास जी के सुपुत्र हमारे मित्र वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। मांझी जी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने सबका कहा, क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह दें अगर तो फिर तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं कहा। किसी वो ने टेर कहा, भरते हैं कि भाई जिला अध्यक्षों ने कह दिया, कार्यकर्ता हुंकार भर रहे हैं। किसी ने यह भी कहा कि वो नहीं बनेंगे या नहीं रहेंगे चेहरा वो। सर, अमित शाह ने कहा कि बाद में चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की मीटिंग में फैसला होगा। वो परंपरा है, वो तो परंपरा है। वो तो एलजेपी हो, मांझी जी की पार्टी हो, कुशवाहा जी की पार्टी हो, बीजेपी हो, हम हो, सब इकट्ठे बैठेंगे तब नेता का चुनाव होगा। लेकिन हम और हमारे घटक साथी, आप सबसे सीनियर हैं इस पैनल में, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि किसी दूसरे दल का मुख्यमंत्री होगा उसको रैटिफाई जो है वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं। इसके पहले ये परंपरा का पालन कब हुआ? आप बीजेपी अगर हमें बता दे तो हम लाभान्वित हो आपके अनुभव से। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड क्यों तय करेगा? बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने मिलकर तय किया। गरिमा पूछ रही हैं कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, अमित शाह ने ऐसा कहा था, तो उससे लगता है कि शायद बीजेपी को अब नीतीश कुमार पे वो भरोसा नहीं है। उनका वोट तो चाहिए लेकिन उनकी लीडरशिप, उनका नेतृत्व उस तरीके से मंजूर नहीं है जो एक जमाने में मंजूर था। एंड वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट। मैं 1 मिनट के लिए सुकेश जी आपसे नेगेटिव बहस करना चाहता हूं। इफ नॉट नीतीश कुमार देन हु? नहीं, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। तो सर, ये तो मैं सर इसका 1 सेकेंड भाई, ये तो 3 बड़े प्रदेशों में एक नैरेटिव चला। शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन, वसुंधरा राजे नहीं तो कौन, रमन सिंह नहीं तो कौन। बीजेपी ने पहली बार के विधायक भजन शर्मा को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया देखती रह गई राजनाथ सिंह जब पर्ची खोल रहे थे। नहीं, वहां उनके अपनी सरकार थी। गरिमा तो नहीं, दरअसल बीजेपी ये जोखिम तो लेती है ना। गरिमा जी है, नहीं सर बताइए ना। नहीं, गरिमा जी वो बीजेपी के अंदर का मामला है, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी को तो तब मुख्यमंत्री बनाया था जब बीजेपी के उस दिन भी ज्यादा एमएलए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में 2005 में बनाया था। और 2010 का वो दौर भी था, सुकेश जी को याद है, जब 117-18 एमएलए हमारे जीते थे आउट ऑफ 243 और आरजेडी के मात्र 22 रह गए थे। और नीतीश कुमार घोषित मुख्यमंत्री हैं, उस पर कोई बात नहीं। जहां एक चीज जरूर है जो आपने उठाई है, और वो हमारे यहाँ नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने 6 लोकसभा के चुनाव लड़े। मेरे चुनाव जीतने के बाद भी मेरे खिलाफ लोगों ने वो टिकट मांगा है। हमारी बड़ी पार्टी थी लोकदल उस जमाने में, बीजेपी से बड़ी पार्टी थी, जनसंघ से भी बड़ी पार्टी थी, रामविलास जी भी उसमें थे, शरद यादव भी, नीतीश कुमार जी सब उसमें थे, देवीलाल जी, दुनिया भर के लोग उसमें थे। हाँ। तो मैं जब एमपी बन गया तो मेरे खिलाफ भी लोगों ने टिकट मांगा। नहीं तो सर, मैं आपके पहले प्रश्न पर जरा आ जाऊं और एक छोटा सा जवाब देकर निकलते हैं फिर। दरअसल आप कह रहे हैं नीतीश हैं, नीतीश थे और नीतीश रहेंगे। भाई आप ही के सांसद ने आज भागलपुर से इस्तीफा देने की चिट्ठी लिखी ना नीतीश कुमार को, और चिट्ठी में लिखा कि मुझे तो नीतीश कुमार से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो आपके पार्टी के सांसद हैं कितने? 12 सांसद हैं आपकी पार्टी के। अगर वही नीतीश कुमार से नहीं मिल सकते टिकट बंटवारे में, तो यानी ये क्लेम आपका कहीं थोड़ा सा शुभा पैदा करता है क्या? इसी को यूटिलाइज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। गरिमा जी आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। हाँ। और 3 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बैठे हुए हैं जो जब चाहे हैं खड़गे जी से, जो जब चाहे हैं मोदी जी से, हर वक्त नहीं मिल सकते। अच्छा, हर वक्त नहीं मिल सकते, लेकिन चुनावी मौका है। एक सेकंड, अब मैं लौटती हूँ आपके पास। ये